फ़खर दुरानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले इरशाद भट्टी साहब ने ना सिर्फ सेहत से मुतल्लिक कहा कि हुकूमत जो इल्ज़ामात लगा रही है घर वालों के ऊपर, बहनों से मुतल्लिक, वो झूठ पर मबनी है, बल्कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करा दे रहे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप दारुल हुकूमत में बैठे हैं, बहुत सी यहाँ पर बातें हो रही हैं। दूसरा, ये जो कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, इसकी रेलेवेंस क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया अलीना। दोनों मौज़ूआत के हवाले से पहले तो अगर इमरान खान की बीमारी के हवाले से बात करें तो मैं भट्टी साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं। जो उन्होंने एक बात की है, वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान की आंखों की बीमारी के हवाले से हुकूमती रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स के हवाले से थी। तो आपको याद है मैंने सैटरडे वाले दिन भी यही बात इस हवाले से की थी कि ये बिल्कुल उसी तरह का एक एपिसोड चल रहा है जो 2019 अक्टूबर में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि फ़िलहाल इमरान खान का कोई गारंटर नहीं मिल रहा, मकामी तौर के ऊपर भी या इंटरनेशनल लेवल के तौर पे भी। एक पीटीआई के लिए एक अच्छा मैं समझता हूँ ये मौका था, ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ किसी हद तक इमरान खान की इसी बीमारी के नाम पे कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती थी। लेकिन उस दिन भी मैंने ये कहा था कि 21 तोपों की सलामी है इनको कि जिसने इनको मशवरा दिया था कि ये सड़कें बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, फिर से वही जो जलाओ जो एहतजाज और उसकी पॉलिसी के ऊपर। तो ये तमाम तर जो चीज़ें मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी कुछ वक्ती तौर के ऊपर, जब ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी, अंडर प्रेशर आ गई थी, वो भी फौरी तौर के ऊपर तमाम तर जो इक़दामात वो उठाना चाह रहे थे जो इमरान खान की सेहत के हवाले से है और तमाम तर चीज़ें। मेरा ख्याल है कि ये सारा ऑन बोर्ड थे, पीटीआई की जो लीडरशिप थी और ख़ास तौर पे जो दूसरी साइड से मोहसिन नकवी ही इसको सारा लीड कर रहे थे। अच्छा, मोहसिन नकवी के हवाले से ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि वो इस तमाम जो प्रोसेस है उसको लीड कर रहे हैं। वो शुरू दिन से पीटीआई के साथ जो भी पसे पर्दा मुज़ाकरात होते हैं या जो बातचीत होती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यही समझा जाता है कि ये उनके जो फ्रंट पे या जो पॉलिटिकल एक फेस है मोहसिन नकवी के नाम पे, तो वही सारा कुछ डील करते थे। तो अली अमीन गंडापुर अगर ये बात कर रहे हैं जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से या ओवरऑल जो मुज़ाकरात जितने होते रहे हैं, क्योंकि ये जो पीटीआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर हैं या बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, ये तीन लोग ही थे जो कि माजी में भी मुज़ाकरात करते रहे। इवन अब भी जो बुशरा बीबी को जो इनको मुलाकातों की इजाज़त मिली है वो भी उन्हीं की वजह से मिली है। तो ये एक जो मोहसिन नकवी के हवाले से बात की जा रही है वो एक बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात, एक जो इनकी बीमारी के हवाले से मैं समझता हूँ कि अब जो ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जो पीटीआई ने इसको अपने ही अंदरूनी इख्तलाफात और कुछ अपने जो सियासी मकासद थे, इसमें कोई शक नहीं। ये जो आज मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या ये सारे पीटीआई के अपने लोग भी जानते हैं और अली अमीन गंडापुर अगर ये बात कर रहे हैं हलीमा खान के हवाले से, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। माजी में भी अगर देखें कोई भी इस तरह की कोशिश संजीदगी से बातचीत के लिए होती है तो कोई ना कोई ये कोई हुकूमत की तरफ से इसको कोई सबूताज नहीं किया जाता। हमेशा से पीटीआई के अंदर से ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की ये तमाम तर जो बातचीत है या जो तमाम तर मुज़ाकरात और कोई पॉजिटिव उसका कोई आउटकम निकलना होता है तो उससे पहले ही ये सारा सबूताज कर देते हैं। जो 2024 के जो धरने के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको याद होगा इसके ऊपर हम बारहा बात कर चुके हैं, बातचीत हो चुकी थी, मुज़ाकरात हो चुके थे कुछ हद तक रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन इमरान खान ने जो अपनी डिमांड्स रखी थी उसकी वजह से कुछ जो है वो मामलात ख़राब हुए। फिर ख़ुद जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हमने इमरान खान की बात नहीं मानी कि संगजानी रुकना है। तो ये एक जो पसे पर्दा जो कुछ होता रहा है इसकी ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ ना तो हुकूमत है और ना ही मोहसिन नकवी हैं। इसकी जो ज़िम्मेदार हैं वो पीटीआई के वो अनासिर हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसी में है कि इमरान खान जेल में रहेगा तो तभी उनके ये जो मफादात हैं वो चलते रहेंगे, जिनको ओहदे मिले हुए हैं या जिनको एक पॉलिटिकल फेस मिला हुआ है, ये तमाम तर मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत नहीं है। और गो के अब अगर आप देखें जो पीटीआई का अपना सोशल मीडिया है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, पीटीआई के अपने लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जुल्म और नाइंसाफ़ी है इमरान खान के साथ और इनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से जो ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर हैं। जहाँ तक बात है कि ये इनकी बीमारी के तौर पे बीमारी के ऊपर जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं, फ्यूचर प्लान दे रहे हैं कि अगर इनको बैरून मुल्क, मैं नहीं समझता कि कोई अभी जो है वो इस तरह का इमरान खान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। तारिक फजल चौधरी साहब ने नहीं कहा।
वो आज नहीं कहा, कल कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर इनकी बीमारी का इलाज बैरून मुल्क भी हुआ तो वो हम इसका वो करेंगे। तो देखें, बैरून मुल्क तो क्या, मुझे लगता है फ़िलहाल इमरान खान के लिए यहाँ पे जो है वो अभी कोई यहाँ पे भी कोई रिलैक्सेशन का वो अभी नज़र नहीं आ रही। ख़ासतौर के ऊपर ये एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली थी, लेकिन ये भी इन्होंने मिस कर दी है। सर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो तारिक फजल चौधरी साहब का पहले आपने हवाला दिया, ये जो ट्वीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब का इलाज रावलपिंडी या इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पताल और माहिर तरीन डॉक्टर्स की निगरानी में जारी रहेगा। ये तो साइन दे रहे हैं क्या? इसको कैसे इसकी तशरीह की जाए कि क्या कोई अस्पताल में शिफ्ट होने जा रहे हैं खान साहब आने वाले दिनों में? अलीना, इस हवाले से इंतजामात पहले भी हुकूमत की तरफ से वो किए गए थे, लेकिन जब ये पीटीआई की तरफ से वही जो एक नामों के हवाले से कन्फ्यूजन हुई तो पीटीआई की तरफ से एक मेरा ख्याल है कि एक कोई सीधा एक मौक़िफ़ और ना ही कोई सीधी बात सामने आती है। क्योंकि आप वो कह रहे हैं ना कि फैमिली को एतमाद में ले लिया गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा फ़खर, क्योंकि आपने भट्टी साहब ने जो हवाला दिया या मवाजना किया नवाज शरीफ साहब की बीमारी का और इमरान खान साहब की बीमारी का या रिपोर्ट्स का, आपने कहा कि वो खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। भट्टी साहब का तो मौक़िफ़ ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक्चुअली बीमार नहीं थे, वो जैसे खान साहब कहते हैं बाद में पता चला कि एक धोखा हो गया है खान साहब के साथ भी, वो टेम्पर्ड रिपोर्ट्स थी। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं ये मवाजना करके कि इमरान खान साहब भी बीमार नहीं है? भट्टी साहब ने जो है वो दरअसल जो बात की है वो भी इनडायरेक्टली यही बात कर रहे थे, और मैं भी भट्टी साहब की इसी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ जो भट्टी साहब कहना चाह रहे थे। अगर तो वो बीमारी की जो नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जो है वो जाली थी, तो ये भी इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई सच्ची हो सकती है। देखें, एक दिन आप कह रहे हैं कि 15% आपकी बीनाई रह गई है, दूसरे दिन जो है वो हुकूमत की रिपोर्ट और वो डॉक्टर जो पीटीआई की तरफ से रिकमेंड किए गए, डॉक्टर नदीम कुरैशी, ये पीटीआई की तरफ से नाम भेजा गया था। अगर वो भी ये सारे कह रहे हैं और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम कर रही है, और ये वहाँ पे तो मामला उल्टा था ना, वहाँ पे तो ये था कि पूरा बोर्ड बैठा था, वो हुकूमत का ही मैंडेटेड बोर्ड था जिसने कहा था कि जी तबीयत खराब है, तो वो इस तरह था कि शायद बाहर ले जाने के लिए था। यहाँ पे तो उल्टा है। तो आई एम अज्यूमिंग आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफी ग्राउंड बना रही है। अलीना, इसमें क्या कोई शक है किसी को कि ये बीमारी के नाम पे एक दफा फिर से पीटीआई को थोड़ी सी एक मिली, और लेकिन ये इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं तौर के ऊपर अलीना, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। ये जो रिपोर्ट आई है हुकूमत की तरफ से, और रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से आना एक और चीज़ है, लेकिन अगर कोई, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे ये रिपोर्ट अगर जमा कराई जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको तस्लीम करती है और ये भी कहती है कि अब कोई जवाज़ नहीं है इसको, इस केस को मजीद आगे ले जाने का, तो इससे मैं बतौर एक साफ़ी और बतौर एक रिपोर्टर मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ को तस्लीम कर रही है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर एक बतौर सहाफ़ी के ये मेरे जहन में सवाल भी उठता है कि 15% जो है वो आई साइड से 70% कैसे हो गई है। तो इसी वजह से मैंने जो भट्टी साहब की बात थी उसको इंडोर्स किया था कि नवाज शरीफ की बीमारी अगर ड्रामा था तो ये भी बिल्कुल एक ड्रामा ही है। सर्कल बैक टू भट्टी साहब फॉर दैट। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, आप भी कहिएगा, अब आपकी इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है? खास तौर पर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कल बात की है, इसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा कीजिएगा। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाहिर सी बात है मोहसिन नकवी साहब ने जो आज बात की मैं उससे आगाज करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हम अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर को, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, उनको भी भेजने के लिए तैयार थे, और हमने कहा कि अगर उनके कोई और रिलेटिव आना चाहते हैं, जिसमें शायद उन्होंने कहा कि उनके कजन कासिम का नाम सामने आया था, तो वो भी अडियाला जेल चले जाएं, जब डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे होंगे वो वहां पे मौजूद होंगे। लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी से पता करता हूँ, और फिर उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जाते खुद विटनेस कर लेते कि इमरान खान की क्या तबीयत है, कैसे हैं, क्या मुआयना हो रहा है उनका। बाद में वो गए, लेकिन वो पिम्स अस्पताल गए जब रिपोर्ट्स आ चुकी थी। इमरान खान से मुलाकात तो नहीं की उन्होंने, तो ये किसने मना किया? इशारा तो वही दे रहे थे कि शायद अलीमा खान साहब ने मना कर दिया, या एटलीस्ट पिछले 2 दिन से ये खबरें चल रही थी। ये जो खबरें तो यही चल रही थी कि अलीमा खान साहब ने जो है इसको वीटो कर दिया। नाम लिया है मोहसिन नकवी साहब ने अलीमा खान साहब का। सी बात है कि अगर आपको एक मोहसिन नकवी, ठीक है, उन्होंने भी नाम लिया, और 2 दिन से भी ये खबरें चल रही थी कि अलीमा खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया था कि बहनें जाएंगी या फिर उनके जाति मोहल्ले जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। अब वो पार्टी के चेयरमैन है, उनको ये मौका मिला था जो ये अवेल करना चाहिए था। उस पर तो अलीमा खान साहब से ही सवाल हो सकता है, और वो जो वजह बता सकती है क्यों उन्होंने बैरिस्टर गौहर को वहां पे नहीं जाने दिया। दूसरी बात ये कि इसमें अगर हुकूमत मजीद ट्रांसपेरेंसी ले आती तो कोई कबात नहीं थी। अगर उनके ब्लड रिलेटिव इस वक्त मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल मिलने दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है उस्मा खान साहब की मुलाकात के बाद, क्योंकि उस मुलाकात में भी एक बात तयशुदा थी कि वो बाहर निकल के कोई ऐसी बात नहीं करेंगी, स्पेशली जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उनको अटैक नहीं किया जाएगा।
लेकिन उन्होंने फिर आके बात की, फिर आपको पता है वो सारा ट्वीट्स का सिलसिला चला, जहरीन मरीज और उसके बाद डीजीआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट मेरे ख्याल से खत्म हो गया। ये वजह मुझे नजर आती है कि क्यों फैमिली मेंबर्स को जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, डॉक्टर आसिम हो, देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम सबके सामने है, इन्होंने कभी कोई सियासी बात नहीं की है, तो इनको सियासी डॉक्टर्स तो आप नहीं कह सकते। एटलीस्ट अगर ये वहां पर होते तो शायद एक और ज्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होती, इसमें हुकूमत पे ज्यादा एतमाद होता, लेकिन उनको ना ले जाने की वजह ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि बाद में रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो उनको ब्रीफ किया गया ना पिम्स में। डॉक्टर आसिम मौजूद थे उस वीडियो कॉल पे, जब पिम्स में बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे। ज्यादा बेहतर होता है कि अगर उनको आप वहां पे ले जाते अडियाला जेल, उनके सामने मुआयना होता, तो मेरे ख्याल से फैमिली की भी तसल्ली होती और जो पार्टी मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भी तसल्ली हो जाती। तो ये हुकूमत को उसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए हुकूमत ने जो पहला उनका पिम्स में इलाज था उसको खुफिया रखा था, जब तक मीडिया पे खबर रही है हुकूमत ने उसको नहीं डिस्क्लोज किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत के ऊपर ये ओनस है कि वो उस पूरे मामले को ज्यादा शफाफ बनाए। जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है, अब देखिए मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब ने कितनी मदद की है, कि आप पीटीआई के लोगों से ज्यादा कोशिश की है, लेकिन एक बात तो अली अमीन गंडापुर के साथ की दुरुस्त है ना कि मामला उस वक्त ये था कि इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे खड़ी है कि उनकी पिछले 2 महीनों से मुलाकात नहीं हुई है। इवन दो उनकी जब तबीयत खराब है तभी भी ना डॉक्टर्स उनको मिल पा रहे हैं, ना फैमिली मेंबर्स मिल पा रहे हैं, ना उनके केसेस के हवाले से लॉयर्स मिल पा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 महीने जहां पहले खड़ी हुई थी उससे बेहतर पोजीशन में? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। 6 महीने पहले एटलीस्ट इमरान खान से जब मुलाकात होती थी तो कोई ना कोई सियासी बात भी आ जाती थी, वो अपनी सियासी हिकमत अमली भी तय कर लेते थे, वो अपनी कानूनी हिकमत अमली भी तय कर सकते थे। आज वो उस पोजीशन में भी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने जो भी कुछ किया है इस दौरान, उससे उनको फायदा तो नहीं हुआ है, उल्टा उनको नुकसान ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए इससे आप जिसको भी ब्लेम करें कि अलीमा खान ने स्पॉइलर का रोल प्ले किया या पार्टी का कोई और रहनुमा स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि इस वक्त जो भी स्ट्रेटेजी है वो इमरान खान की दी गई है और उनको पूरा हक ये पहुंचता है कि वो अपने तौर पे डिसाइड करें कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सियासी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जेल से निकलने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये उनको हक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि जिस तरीके से उनकी जो पॉलिसी है वो इस वक्त कोई फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। इस वक्त इमरान खान ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए बाहर आते हुए तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वो पोजीशन लेना चाहते हैं, जैसे भी महमूद भी कह रही थी, वो एक अल्टीमेट पोजीशन लेना चाहते हैं कि मेरा इक़्तिदार वापस करो या इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए। ये फर्स्ट फेज में तो नहीं होने वाला। अगर ये होगा भी कभी ना कभी तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, जिसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सीबीएम्स करके ही इस रात तक पहुंचना पड़ेगा। मैंने तो पिछले साल ये खबर दी थी 2024 में, हमने बताया था कि उस वक्त 2024 अगस्त सितंबर में ये मामला था कि इमरान खान को ये कहा गया था कि अगर आप बनीगाला शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर जो है और इस हुकूमत को चलने दें, सेटअप को चलने दें, तो इवेंचुअली आप बनीगाला शिफ्ट हो सकते हैं। उस वक्त भी ये फर्स्ट फेज नहीं था कि फौरी तौर पे आपको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप रियासती इदारों के खिलाफ जो है थोड़ा अपनी पोजीशन को रिट्रैक्ट करें, आप इस हुकूमत को चलने दें। अर्ली इलेक्शंस में भी बात हो सकती है, बनीगाला भी शिफ्ट हो जा सकता है, लेकिन ये भी आगे आने वाले फेजेस में होगा। तो ये ऑफर पहले उनके पास मौजूद थी जो कि उसको भी उन्होंने अभी नहीं की। तो अब ये जाहिर सी बात है इस वक्त ग्राउंड रियलिटी देखते हुए, क्योंकि पीटीआई के लोग सड़कों पे तो नहीं निकलते हैं, ये आपने देख लिया है। अपने सूबे की सड़क बंद करना, मोटरवे बंद करना, उससे अपने सूबों का नुकसान करेंगे, अपने लोगों का नुकसान करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली तो नहीं है। आज तहरीक इंसाफ कहे कि 8 फरवरी को जांच करेंगे, आप पहुंचे पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे, आप अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, लोग नहीं निकल रहे, ये एक फैक्ट है। अब वो फटीग फैक्टर है, वो खौफ है, जो भी है, रियासत उनको नहीं निकलने दे रही। आप बेशक ये कहें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो जबर किया गया 26 नवंबर को, उसके बाद वो निकलने की शायद हिम्मत भी नहीं रखते, ये गलत बात है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अब तहरीक इंसाफ के लोग उस तरीके से नहीं निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो रीअसेस करने की जरूरत है कि कैसे वो अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। देखिए इस मुल्क में एक ये फैक्ट है कि आपकी फौज ताकतवर है, एस्टैब्लिशमेंट आपकी ताकतवर है। माजी में भी आप देखें, आप कॉम्प्रोमाइज मुकम्मल तौर पे ना कहें तो सेटलमेंट्स तो हुई है ना। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनकलाब लाके तो पाकिस्तान वापस नहीं आई थी, हमने परवेज मुशर्रफ से बात की, उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। नवाज शरीफ साहब पहले भी गए बाहर 2000 में, बाद में भी आपको पता है 2019 में भी बाहर गए। क्या वो रेवोल्यूशन लाके गए? नहीं, वो भी एक सेटलमेंट करके गए, समझौता करके गए। तो इस मुल्क में ये एक रियलिटी है। अब यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा, और जैसे मैंने कहा ये अल्टीमेटली तो फैसला इमरान खान ने करना है, हम कौन होते मशवरा देने वाले। अगर वो समझते हैं कि नहीं मैं अपने असूल पे खड़ा रहूंगा और मेरी पोजीशन बिल्कुल नहीं हटेगी, तो उनकी मर्जी है। बट हम तो ये बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। अब इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज करके आप कहें कि मैं आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप डील जरूर करते हैं ना। डील का क्या मतलब है? एक सेटलमेंट होती है, हुकूमत से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, इलेक्शन पहले हो सकते हैं, हो सकते हैं, उनकी you win some you lose some वाली सिचुएशन।
हाँ। कहीं ना कहीं से तो आपको आगाज करना पड़ेगा। ठीक है।